ये तरबूज की गुटला माल का है। आओ जी, कहाँ से अंदर जाना है भाई? पैकिंग नहीं कारण वही का क्या कहाँ से अंदर चले? हाँ चलो नहीं ये उस पे बहुत भी आगे काले डॉट। किस पे? बंच पे देखते हैं ना कहाँ पर आए। जो इन्होंने पन्नी जो कवर किया हुआ है ना, ठंडा जैसे ये पत्ता ये आता है। ये तो एकदम उसके पंजे को रोकेगा, इसको दूर करना पड़ेगा। पीछे हटो, ये अभी इसको दबाना पड़ेगा। वो इधर रखा हुआ है। नहीं तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, इतना ही था। तो पूरा पंजे में अटका है ना ये, मतलब केलों को दर्जन को ही अगर सीधा नहीं होने देगा तो हटाना पड़ेगा। फिर इसका घाटा तो अपना जाएगा। गया घाटा वो। अभी ये समझ में आएगा। रिकवर कर लेगा ना, रिवर्स हाँ, होगा। आ रहा है क्यों सर? फ्लावरिंग चालू है। वापस की हम्म, ये चीज बहुत ये हो रही है। क्या बताओ? स्प्रे की वजह से हुआ है या क्या? ये देखिए पूरा माल खराब हो रहा है ये तो। हाँ, ये स्प्रे का दाग है। ये पूरा नीचे आकर के जो बूंद बना है ना, ये ऐसा वो पर ये तो पूरा ये हो गया ना सर वो। हाँ बिल्कुल हो गया। उसकी पूरी स्किन ये हो गई ना। ये आगे चल क्या क्या लिया था प्रमाण अपन ने स्प्रे में? स्प्रे में सर इमीडा 10 ml आइडोल 20। ये नीचे जो लटकन में बूंद दिख रही ना, ये आपका स्प्रे करने के बाद वो जो स्प्रे का आपका प्रमाण है वो कुछ न कुछ तेज है जिसने इसकी चमड़ी को खराब कर दिया। और वो बूंद लिया हुआ है ये बोल रहे हैं। 2-3 चीजें मिक्स करी होगी ना। पर सर जैसे पहला स्प्रे किया उसके बाद में अभी ये एक हफ्ते का ही प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ना, हवा में नमी ज़्यादा हो रही है और ठंडी का प्रमाण भी बढ़ रहा है। जो आपने स्प्रे किया होगा ये एक्चुअल अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, ये जो रिंग बनी है, ये रिंग आपके पानी की बूंद का वहाँ पर आखिरी का टपकने वाला हिस्सा है। वो पूरे ये यहाँ से स्लिप होकर के जो आया और यहाँ पर रुका, ये यहाँ पर धब्बा बना रहा है। इसको जिन जिन बंच में ऐसा है ना, उनको सादा पानी अच्छे से नहला दो शैम्पू वाले पानी से। 200 लीटर का ड्रम लेना है पानी का, उसमें 10 शैम्पू 12 शैम्पू के पाउच डालना है। उससे अगर आपको इस पर स्प्रे देने के बाद ये अगर इस तरफ आओ, देखो ये जो वाइट लाइन ना निकले, तो उस 12 की बजाय 20 शैम्पू लेना है। ये इसमें फर्टिलाइजर भी दिया है क्या अपन ने? नहीं फर्टिलाइजर। ये जो वाइट लाइंस जो आ रही है, तो इसको जिन जिन बंच में ऐसा आया है ना, इसको सादे पानी से अभी नहला दो। अभी इसकी उम्र काफी बाकी है, अभी इसको 80-90 दिन है। जब तक वो स्किन रिकवर कर लेगा और दाग बनने नहीं देगा, वरना ये ऐसे ही फैलते गया तो यहाँ नमी और आने से ये फिर दाग बढ़ेगा, फंगस बढ़ जाएगी। भैया इसमें पंजे ज्यादा रख लें क्या? पंजे कितने रखे हैं इनको पूछना पड़ेगा अभी, और किस हिसाब से रखे हैं। प्लांट की स्थिति के हिसाब से ये जैसे लग रहा है अपने को 35-36 का होगा ये। क्यों? 35-36। हाँ, कितने पंजे ले रहे हैं आप? 8-9-10 है सर। 8-9-10 है। इसमें तो 12 होंगे। बहुत लंबा है ये इनकी चोरी पकड़ी गई अभी। ऐसा होता है किसानों के साथ में कि कहीं कहीं पर हमें ऐसा लगता है यार और पंजा कम कर दूं ना करूं, क्या करूं, वजन जाएगा। हमारे खेत में भी ऐसे झाड़ है। हाँ, पर वो ये इतना बड़ा नहीं है कि एकदम लगा 9 से ऊपर कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती है कि आपका शुरुआती चरण का है उसमें ज्यादा पंजे ले सकते हो, बाद वाले का आपका 8-9 ही करना। इसीलिए मैंने बोला जो शुरुआत के अगर 50 फल है उनके ज्यादा पंजे लोगे और बाद के 400 फल है उनके कम पंजे लोगे, तो उसके साथ मर्ज होके जा सकता है। क्योंकि जैसे ही पंजे बढ़ाए उसको टाइम लगेगा हार्वेस्टिंग होने में। एक चीज और माइनस दिख रहा है, बट ठीक है। आपने पिल रख लिया है शायद, ये वाला पिल रखा है क्या? हाँ, ये बच्चा रखा है, ये वाला। पत्ते कोई से भी काटो ही मत अभी,
हाँ नहीं पत्ते माइनस आपके यहाँ एक ये है कि बाउंड्री पर चारों तरफ गन्ना घास नहीं है, वो एक साइड है सर, हाँ 3 साइड नहीं। एडिशनल बढ़ाओ उसको। जो आप अभी अगर यहाँ पर रात में 12 बजे आकर खड़े रहोगे ना, तो हल्की सी झुर्री आवागमन आपको मिलेगी। अभी भी ये साइड से फील करो, कान के पास से हवा जाती नजर आएगी, फील हो रही ना अभी हवा। ये ठंडी हवा की झुर्री जो चल रही है वो इसकी स्किन को कमजोर करेगी। हमको चाहिए ही नहीं खेत के अंदर ठंडी हवा। ये कोना जो आपका सिकुड़ रहा है वही केवल गड़बड़ है आपके यहाँ। प्लाट की हाइट बहुत अच्छी है। ये प्लाट अगर इस हाइट पे अप्रैल में फ्लावरिंग होता तो कमल यहाँ तक आ जाता, पूरा निस्वार नीचे तक होता। अभी ठंडी में फ्लावरिंग हो रहा है तो ये पकड़ रहा है वहाँ पर। इसको थोड़ा सा फास्फोरस और अमोनियम 2 चीज़ की मात्रा बढ़ाओ तो ये पूरा नीचे तक निस्वार आए, क्योंकि अभी आपके फल आना अभी मुहाने पर है। काफ़ी सारी फ्लावरिंग बाकी है, लगभग दिख रहा है कि 30% हुआ है, शायद 40%, 25-30%। हाँ 25-30% हुआ है जो नज़र आ रहा है। बट ये जैसे अभी इस फल को देखेंगे टाइमिंग के हिसाब से पता चलता है। अभी ये डिस्टेंस और चाहिए थी, इस टाइम पे ये डिस्टेंस और चाहिए थी अपने को यहाँ पर। और अब जो इनमें स्प्रे कर रहे हो ना, ज़्यादा स्प्रे को एक साथ मत मिलाओ और मात्रा कम रखो। और अगर हम केमिकल स्प्रे ले रहे हैं तो केमिकल स्प्रे में धुआं जाना चाहिए, और मिट्टी का स्प्रे ले रहे हैं तो पानी जाना चाहिए। दोनों में फ़र्क है। जैसे वो हम फल को देखे हैं उसमें पानी ज़्यादा गया है, अगर हमारी दवाई का प्रमाण भी ज़्यादा हो गया और केवल धुआं गया, मामूली फोग, तो उतना असर नहीं करेगा, दाग नहीं बनाएगा, वो रोम छिद्र में तो जाएगा। पूरा नहलाएंगे तो जो बूंद बूंद गिरने जैसा प्रमाण रहेगा वो असर करेगा, वो गड़बड़ करेगा। ये डंडा और नीचे तक चाहिए। प्लांटेशन टाइमिंग क्या है अपने? 25 मई 2000। 25 मई। ये प्लस वाला है G9 वाला है? प्लस वाला है। बहुत सही ग्राफ है। पानी आपका निरंतर चाहिए। अभी पूरे प्लॉट में देखेंगे तो ये हाइट होने के बावजूद भी आपको सफोकेशन जैसा नहीं लग रहा होगा अभी। और ये जो आप बच्चा रख रहे हो ना, ये बच्चा अभी यही उम्र है, बट फ्लावरिंग सबकी आने के बाद और जैसे ही 1 फरवरी से टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा तो इसका पत्ता ऊपर आना, इसके पत्ते कम होना और बच्चे के पत्ते बढ़ना, ये आपको सपोर्ट मिलेगा जब इसकी कटन आएगी उस दिन। कटिंग के समय हमारे पास पत्तों की संख्या, हरे पत्तों की संख्या चाहिए जो आपके पिल बॉक्स से मिलेगी। अच्छा मेंटेन है, बट थोड़ा पानी यहाँ पर और ज़्यादा आ रहा है, बट ठंड के कारण आप चला रहे होगे। बारिश हुई है। एक सवाल ये ऊपर जाके रुक गया है थोड़ा। हाँ रुका है ना, बिल्कुल रुका है। वही मैंने बोला इनको अभी कि हाँ वो जो अटकन है ना, मैंने वही बोला देखने के बाद कि आपको अमोनियम और फास्फोरस अभी भी देना है ज़्यादा, तो ये रुका हुआ प्रमाण नीचे आए थोड़ा सा। इतना बड़ा हो गया। काय का खेत है पहले? मिर्च मिर्ची क्या की? ये नाली भी कम गहरी है। हाँ नाली कम गहरी है और बढ़ा सकते हैं इसको। ये बारिश में कम होगी सर, धुल धुल के गई होगी। इसमें जब एक कटिंग ले लो ना तो छोटा ट्रैक्टर जो 2 पहिए वाला है उसको एक बार और उतारो नीचे, तो इसकी जो गहराई बढ़ेगी और मिट्टी फेंक के बाहर करेगा वो। तो उसकी मिट्टी तो भैया यहीं पे गिरेगी और फिर वो वापस होगी। मिट्टी वहीं गिरेगी तो ये लेबर से फिर धक्का दिलवाएंगे। अच्छा। बट गहराई आ गई तो फिर वो अगली बारिश में और थोड़ी बहुत दबेगी, पर वो ये मेंटेन रहेगी। नहीं तो अगली बारिश में आपका बराबर हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फिर आपकी नाली का महत्व खत्म हो जाएगा। नाली चाहिए हमें, दूसरी तीसरी लेना है तो नाली जरूरी है। प्लाट अच्छा दिख रहा है पर थोड़ा और बेहतर हो सकता था। प्लाट में कमी कुछ अभी है नहीं वैसे कि बीमारियां कुछ हो, बट ये डंडा जो पास पास में आ रहा है इसको अभी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। पंजे हैं उतने जैसे पत्ते हैं बाद में। अगर 30 इंच है तो वजन 30 किलो आएगा। इसके ये बच्चे जाएंगे तो 2 कंडीशन है इसमें। 2 कंडीशन है हाँ। कि तने की मोटाई के बराबर हमें वजन लेना है। हाँ।
तो उसके लिए ग्राफ तो ये बराबर है कि चारों तरफ से दूर है, पत्ता ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो पत्तों की संख्या ज़्यादा है। एक ये पॉजिटिव है। दूसरा, हमें सपोर्ट चाहिए कि ये जितने बच्चे हैं ये ड्रिल किए हुए चाहिए। अभी यहाँ पर ड्रिल नहीं है, तो इसका वजन कम होगा। अपना तो तुमने देखा करा हुआ है। जितना आपका तना मोटा है उतना वजन लेना है, तो ग्राफ और बच्चे को ड्रिल दोनों चाहिए, तो आपका वजन उतना आएगा। जैसे 30 इंच अगर मोटे है 30 किलो उसका वजन 30 किलो वजन आएगा, बट वो ड्रिल किया होगा तो। यहाँ पर मैक्सिमम ये एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये जैसे बर्ड इंजेक्शन किया है इन्होंने, तो ये ठंडी में बर्ड फूल आया इंजेक्शन इसके, क्या होता है? तो इसकी मतलब टोटल आयु 2-3 महीने हो जाएगी किसकी आयु कटने की, फसल कटने की। लेट होगा ठंड में। हाँ, ठंड में लेट होगा। जैसे जनरल 90 दिन में कटिंग हो जाती, तो अभी 120 दिन ले लेगा। हाँ, तो ऐसा ही तो हमको भी लग रहा है कि हमारा भी हमारा 1.5 महीना होगा और अभी तक 500 बंच निकले हैं। नहीं, इसको आपको फास्फोरस और अमोनियम ज़्यादा देना है, जो सल्फ्यूरिक छूटा है वो देना है, तो आपका फ्लावर नीचे तक आए, लंबा गिर के आए। नहीं, वो एक्स्ट्रा जो ड्रेंचिंग है वो तो चल रही 2 हफ्ता हो गए। उसको पुश चाहिए एकदम, तब वो नीचे आएगा। अभी ये कमल को भी हम देखेंगे ना, तो ये कमल रुका हुआ है, ठंड के कारण ऊपर अटक गया है वो। इसने पूरा खिल के नीचे आना चाहिए। अमोनियम सल्फेट चाहिए ही, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर की किसको अच्छी देगा, और उसके साथ फास्फोरस गया तो स्पीड से नीचे आएगा। फास्फोरस ड्रिप से दे दे, फास्फोरिक एसिड ड्रिप से दे सकते हैं। और ये अपना डीएपी अगर अमोनियम भी दे सकते हैं ड्रिप से। डीएपी अगर ड्रिप से दे तो उसको घोल कर देना पड़ेगा, वो चोकिंग करेगा आपको ड्रिप में घोल कर देने में, तो फास्फोरिक एसिड ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ड्रेंचिंग चल रही फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ड्रेंचिंग आप दो ना, उसके रिंग बनाकर या जहाँ नमी का पानी। नहीं कर रहे हैं, जिसमें नहीं आया उसमें अभी उसमें भी करो, ठंड है अभी, जिसमें बंच आ गया उसमें भी करो, उसको नीचे तक लटकने दो। अभी ये जो बंच आ गया इसने नीचे तक आना चाहिए। उसमें भी हाँ, एक बार अभी ठंडी के टाइम में तो सबको करो एक बार। हाँ, ठंडी का जो उतारा चालू होगा फिर आप उसमें बंद करो, और जो इनमें बात की अगर ड्रेंचिंग है तो इन्हीं में रहने दो। मतलब उतारा 15 जनवरी के बाद चालू होगा, दिन बड़े होना चालू होंगे 10 जनवरी के बाद के। अभी इसको पानी कम ज्यादा होना कम होना इसको। अभी तो ठंडी में पानी चाहिए, इसको अच्छा पानी चाहिए जितना दे सके। हाँ, बट हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ क्रैकिंग चाहिए। अभी ठंडी गिर रही, पानी थोड़ा कम दो ऐसा बोलते, फिर वो दिक्कत लग जाती। पानी इतना चाहिए कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ क्रैकिंग रहे, ये जो है ऐसा। हाँ, बस वहाँ तक रहे, इधर सूखा रहे और वहाँ तक फुल पानी हो, यहाँ तक पूरा गीला ना हो, इतना पानी नहीं देना है। तो अभी ड्रिप से ये अपन लगभग 2.5 फीट 3 फीट है, तो 2 फीट तक पानी आएगा तो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, गीला ज़्यादा हो गया तो बंद रखो एक दिन। हाँ, बट ठंड में पूरा बंद भी नहीं कर सकते, आपको ताज़ा पानी चाहिएगा। इसके लिए बहुत फाल्ट हो जाता है, चलाते रहो, हाथ देना है, 2 दिन लाइट नहीं है, फिर इसको फिर दिक्कत आएगी, फिर बढ़ाना पड़ेगा। पत्ते भी इसमें कम तो नहीं है, परफेक्ट है ना? कितने पत्ते हैं गिनो? 1 2 पहला पत्ता 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक सीधा जो गया है 16 ऐसा पूरी बढ़िया है। लगभग इतने चाहिए, इससे कम तो फिर कम गिरेंगे। आपके 10 पत्ते हैं तो फिर वो कम गिरेंगे। ये अब जैसे मुहाने पर फल आ गया, तो जो इसने गिराना था, ये ताजा पत्ता गिरा, ये सूखा है, अभी ये एक और गिरेगा वो फल बाहर आते तक। तो 12 पत्ते अभी मिलेंगे। है, और अपना जो रटून है वो इतना बड़ा होगा, लगभग 2 महीने का होगा। ये चाहिए इतना। इस प्लाट का ग्राफ इतना होने के बावजूद हाइट है आपके प्लाट की, बट सामने मुहाने पर अटका है, तो अभी आपको फिर नाइट्रोजन जैसी चीज़ें बढ़ानी ही है ठंडी ठंडी में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है फील्ड में। और बच्चा आपका छोटा है, अमोनियम सल्फेट और फास्फोरिक एसिड, ये ऊपर का जो चोकिंग है ना, ये इसको डंडे को लंबा लाएगा। और पंजे कम करो, जो अभी बारिश जाने के बाद ठंड बढ़ेगी, 1 सप्ताह और बढ़ेगी, उस वीक में जो आपके पंजे आएंगे वो हो सकता है कि और गर्दन तक अटकेंगे, तो उसमें बीच का पंजा कम करना है। जो गर्दन तक अटकेंगे उसमें आपको बीच वाला पंजा कम करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो, आप जब पंजे कम करोगे तो ये डिस्टेंस तो ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद नीचे से अगर देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12वां है, तो ये तो वैसे भी कुछ काम का नहीं है,
है ना, ये बारीक केली है इसके अंदर। बट अब हमें नीचे से पंजे कम करना है और इसके हमें उदाहरण के लिए 8 पंजे रखना है और अभी है ये 11, तो इसको कम करेंगे, इसको कम नहीं करेंगे, इसको कम करेंगे, इसको छोड़कर इसको कम करेंगे, तो ये पंजों में डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसकी लेंथ आएगी। 1 सप्ताह बाद जो फ्लावरिंग आएगी ना आपकी फील्ड में, अगर अमोनियम फिर भी कम गिरा तो इससे भी छोटा बंच हो जाएगा, अटक जाएगा वो ठंडी में लंबा खींचेगा ही नहीं। तो उस समय आपको ये बीच के पंजे निकालना है, मतलब नीचे के ही 3 पंजे कम करने की बजाय एक को छोड़कर एक कम करना है, ताकि उनमें केलों की लेंथ बढ़ने की जगह बने। है अभी ऊपर से ना, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां अपन ने बारीक निकाल दिया। तो आपको जितने भी रखना होंगे ना, उसमें फिर बीच का निकालना पड़ेगा, और जो छोटा होगा उसका तो निकाल ही दो, 1 2 कम से कम, भले ही 7 बन रहे हो, तो लेंथ आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। ठंडी वाले में ये हमें नियम को चेंज करना पड़ेगा, परिस्थिति के हिसाब से नियम को लागू करना पड़ेगा। एकदम ठंडी आ गई तो उसमें बंच ही छोटा हो जाएगा, उसको आपको फिर बीच में से गैप निकालना पड़ेगा। गोबर की पोटली, टैगिंग, वजन तो उतना ही देगा जितना देना है उसको, वजन उतना ही देगा। ये इस समय कम किया तो, इससे ज़्यादा लेट कम किया तो फिर गड़बड़। ये सही समय चल रहा अपना, ये सही समय है। ये जो पूरा टर्न हो गया, ये जो देख रहे हो, ये लेट हो गया। अभी इसको कम करेंगे तो हमारा वजन कम होगा, इसको कम करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, वजन वही रहेगा। तो ये बीच में जो गैप मारनी है, ये ठंडी के मौसम में कि कोई सा? केवल ठंडी वाले में, क्योंकि आपको पंजे पास पास में मिलेंगे और बाकी टाइम पंजे ऑलरेडी दूरी मिलेगी, तो उसको आपको बीच में निकालना नहीं है। नहीं, बाई चांस अगर किसी में अगर ऐसा होता है तो उसका बीच का निकाल दो। वो केला जब लेंथ लेगा ना, तो उसको जगह चाहिए। अगर वो ऊपर के केले से जाके टच हो गया तो वो लेंथ नहीं लेगा, वो उसको स्पेस चाहिए। रुक जाएगा। हाँ, उसको लेंथ लेने के लिए स्पेस चाहिए। अब इसमें से अपन कौन कौन से निकालेंगे अगर निकालना चाहें? ये निकलेगा, नीचे का छूट गया, ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। तो ये 2 निकलने में आपको काफी डिस्टेंस मिल गई। ऊपर तो डिस्टेंस है, नीचे डिस्टेंस कम है। ये वाला फिर भी ठीक है, इसके बाद वाला जो ठंड वाला निकलेगा ना, उसमें एकदम चोकिंग आएगी, क्योंकि जो गर्दन मुझे दिख रही है इनकी, वो अटका हुआ है। ये पौधे को अगर देखेंगे तो चलने की प्रक्रिया हमको दिखेगी कि ये पत्ते फंसे हुए हैं। जो मैंने बोला, एक पत्ता दूसरे पत्ते से दूर आना चाहिए। जैसे इन पत्तों की डिस्टेंस ठीक है, ये देखो, ये पत्ते की डिस्टेंस ठीक है। अभी ये सामने पत्ते की डिस्टेंस देखेंगे अपन, तो लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 पत्ता चोकिंग है। अभी यहाँ से समझ में आएगा कि आपके 1 महीने का लास्ट का शेड्यूल कहीं ना कहीं अटका है, या तो आपने दिया नहीं, या दिया तो पौधे ने लिया नहीं। तो जो ऊपर का 1 महीने का चोकिंग है ना, ये मतलब ये शेड्यूल हमारा गड़बड़ हुआ है। ये प्लांट को देखने से ही समझ आएगा कि हम इसको क्या करें। रुकने लगे तो हमें किक देना है, ज़्यादा भागने लगे तो रोकना पड़ेगा। ये थोड़ा बड़ा हो के जब तोड़ना है क्या? हाँ, नहीं, बड़ा, थोड़ा बड़ा होने पर, थोड़ा लंबा आने पर तोड़ना है, अभी नहीं तोड़ना। ठंड से पहले ना गैपिंग ज्यादा आ रही है, तो जैसे ठंड आ गई तो एकदम से गैपिंग रुक गई। वही मैंने बोला ना, जैसे मौसम बदलता है, गैपिंग के कारण शेड्यूल थोड़ा कम किया, हाइट ज्यादा ले रहा था। समझ में आया ना? ये पौधा ही दिखा देगा कि यहाँ तक आप अच्छे चले हो, इसके बाद रुक गया। अभी आप उसको कंटिन्यू करते तो ये बंच लटक के यहाँ तक आता। अभी सामने ठंडी आ रही है तो डोज कम करो ही मत, पौधा वैसे ही रुकना है मौसम के कारण। ठंड की पहली बात बोल। हाँ, तो 2 कारण हो गए ना, आपने डोज कम किया और ठंड भी आ गई। डबल ब्रेक लग गया। तो कभी भी केले में जो डोज चल रहा है और पौधा स्मूथली रन हो रहा है और सामने मौसम बदल रहा है, गर्मी आए तो उत्तेजित डोज कम करना है। मतलब नाइट्रोजन या कैल्शियम नाइट्रेट इनकी मात्रा, या अमोनियम सल्फेट इनकी मात्रा गर्मी में फ्लावर आनी हो तो डोज कम करना है। ठंडी में फ्लावर आनी हो तो मात्रा और बढ़ानी है, यही प्रमाण की। और बारिश में हो तो एवरेज चलाना है या पूरा 0 करना है। बारिश में ऑटोमेटिक नाइट्रोजन वायुमंडल का लेता है वो। गर्मी में आप अगर इसको चेंज करोगे, मतलब वैसे ही रखोगे, तो अमोनियम सल्फेट गर्म गिरेगा, ये बंच सटक जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पूरा का पूरा फल नीचे गिर जाएगा। अगर हम डोज के हिसाब से ही चलें और एकदम टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो दिक्कत है।
ठंड में डोज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसको गर्माहट ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये काम तो वो भी कंप्यूटर भी निकाल के देगा अपना वो ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, वो तो निकाल के देगा कि कौन सा कि आपने, इसीलिए बी किसान क्या करता है, आपसे पूछता है कि आप प्लांटेशन कब कर रहे हो, तो उसकी फ्लावरिंग कब आएगी और वो चलेगा कब, उस हिसाब से शेड्यूल। आपका जून का प्लांटेशन है तो शेड्यूल अलग है, अगस्त का प्लांटेशन है तो अलग है, आपका अप्रैल का प्लांटेशन है तो शेड्यूल अलग है। अभी भैया ने क्या बताया कि ये प्लांट को चलते देख करके इन्होंने डोज कम किया। प्लांट लगाने से पहले अपन जो मिट्टी के पानी की जांच करवाते हैं तो उसको उसमें ऐड करना जरूरी है कि अगर नॉर्मल है तो जरूरी नहीं होता है? ऐड करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर हमने उसमें पीएच ऐड किया या टीडीएस ऐड किया, ऑर्गेनिक कार्बन ऐड किया, तो और अपने को बेहतर फाइन ट्यून होकर के मिलेगा। ऐड किया तो अच्छा है, ऐड नहीं किया तो और नॉर्मल के हिसाब से आ गया। हमारे साथ नहीं हाँ, वो कुछ कुछ कमियां हुई है अपने साथ। सर जैसा पेपर रखना है वो कौन सी दिशा में? जताई ऊन न प्रभाव। काली मिट्टी को हमें पानी को लीच करना पड़ेगा, जो बूंद बूंद गिर रही है उसके लिए नाली और गहरी चाहिए। अभी आप खड़े हो, ये काली में हल्की चुनखड़ भी है और थोड़ी सी मध्यम है इसमें, ये पीवर काली भी नहीं है। ये नहीं, ये तो काली है ही नहीं। हाँ, पानी बहुत जल्दी लीच। आपके हिसाब से काली है ही नहीं, यहाँ के हिसाब से काली है। तो काली मिट्टी को नाली गहरी करो, पानी को लीच करो। सर ये गांव के इनका बेल्ट हल्का है, उधर डबल गहरी नाली, गहरी ही चाहिए। और बारिश में बराबर भी नहीं हुई वो। हाँ, जरूरी है वो। मतलब परेशान हो गए, उसको बनाई गहरी। सर मेरे को एक पूछना है, हाइट क्यों पकड़ लिया इतना? हाइट ने पकड़ने को ना, हाइट पकड़ने के लिए पुराना बैकलॉग और हमारे फर्टिगेशन के शेड्यूल चलाने का तरीका। तो हाइट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन मस्ट है, अमोनियम सल्फेट मस्ट है, और पिछली फसल कौन सी थी? पहले पूछ लिया मैंने। मिर्ची। ऑलरेडी वो चटका लगा रही है वो। मी काय सांगा ना, ये अपनी साधी बात भाई, जी जमीन है, जमीन भी सपोर्ट करती है। हाँ। तुमले सांगते आते भी तुम लेवन बोलियो है ना सर ये ब्राह्मण पण ते नहीं समझ आ रहा है, कोई नहीं। समझ गए मैं क्या? अपनी जो जमीन है, ये जमीन है, इसके लिए इनको पहले पूछा, पिछली फसल कौन सी थी, मायने रखेगी वो। बराबर है ना? बिल्कुल। हाइट क्यों पकड़ ले, इसके लिए पूछा मैं। सही बात। प्लॉट के हिसाब से हाइट ज्यादा है क्या? हाँ, ये प्लॉट के हिसाब से हाइट एकदम परफेक्ट है अगर चोकिंग नहीं होता। हमें बंच चाहिए ना लंबा, हमें इस बंच का वजन 25 प्लस चाहिए, तो आपको लेंथ चाहिए, और हाइट होगी तो लेंथ आएगी। आपका प्लॉट मतलब 100% परफेक्ट है, पत्तों में दाग धब्बे नहीं है, पत्ते करपे में नहीं है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते की हाइट ठीक है, बट जो लास्ट में चोकिंग है, ओनली दिस सिंगल पॉइंट गड़बड़, एक ही पॉइंट में गड़बड़ है। ये जो नीचे की हाइट दिख रही है, अगर आप देखोगे हाइट ज़्यादा क्या, तो ये जो एक पत्ते से दूसरे पत्ते में एक थंब से ऊपर है, ये 5 इंच 6 इंच से ऊपर है, ये आपकी हाइट ज़्यादा में काउंट आएगा। तो पौधे में हम वही बात बोलते हैं कि आपका प्लांट चल कैसा रहा है, शेड्यूल कुछ भी आपके पास आया, बट हमें 1 महीने में जो पत्ते आने हैं वो 5 पत्ते आ जाए, 5 इंच तने की मोटाई आ जाए, और पत्ता एक दूसरे से एक थंब पर निकले। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हमें उत्तेजित अगर प्लांट हो रहा है तो नाइट्रोजन वाले तत्व कम करना है, बट फैलकर उत्तेजित हो रहा है तो कुछ कम नहीं करना है। मतलब मोटाई में भी आ रहा है प्रॉपर और वैसे ही चलन में है तो कम नहीं करना है। तो आपके प्लांट में जो आपने बीच में रोका वो गड़बड़ हो गई, वो चलने देना था, आपने हाइट देख करके रोक दिया, वो गड़बड़ हो गई, वो नहीं करना था। ये रोकने का टाइम यहाँ पर था, आपने यहाँ पर रोका है, वो जगह चेंज हो गई उसकी रोकने की। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी ये सामने जो बंच है ना, ऊपर ही पंजा खिल गया, इसके लिए आपको अब पिकअप इसको देना ही है, डोज देना ही है, वरना ये पंजा ऊपर खुलने लग गया, वो गड़बड़ है। वो पंजा आपको ऊपर वाला अगर नहीं नीचे निकला तो उसको वहीं तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पंजा वहाँ खिलेगा नहीं ऊपर छत पे, तो नीचे के पंजे कम करने की बजाय ऊपर का पंजा कम करना पड़ेगा आपको, वो गड़बड़ है वो पंजा। आपको निस्वाड़ इमीडिएट चाहिए, बूस्टर ड्रेंचिंग चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस दबा के दो, सल्फेट दबा के दो, ताकि यह नीचे तक आए। इसमें चूना नहीं चला हो तो चूना भी चलाओ। तो अमोनियम और फास्फोरस दो,
ये पूरा निस्वाड़ करके नीचे आए इमीडिएट और एक साथ सब फ्लावरिंग हो जाए। ये पत्ता जो सूखा है नैसर्गिक है या कुछ बीमारी वगैरह? नहीं, ये सिगाटोका लग के जा रहा है। हाँ, बट मुंह से जा रहा है तो नैसर्गिक जा रहा है, उसमें दोनों चीज का सपोर्ट हो गया। जैसे इसको देखो ये पीला होके जा रहा है, बट इसमें ये सिगाटोका के धब्बे आ चुके हैं। अच्छा, तो वो नैसर्गिक जा रहा है पर उसमें सिगाटोका आ गई है। ये भी नैसर्गिक जा रहा है, ये जो पीला होके मुंह से पीला होके जा रहा है ना, ये नैसर्गिक है। और ये हरे पत्ते ऑटोमेटिक झुक जाते हैं, ये ठीक है? जैसे ये तो नहीं, वो तो गया ना, फल आने के लिए गया वो। हाँ, वो फल जो आ रहा है ना उसके लिए झुक गया, ये झुकना नहीं चाहिए। मतलब हमारा नीचे से भोजन कम गिर रहा है, हरा पत्ता झुक रहा है। इस तरह के ग्राफ में हरा पत्ता झुक रहा है, मतलब हमारा भोजन कम हो रहा है, फास्फोरस की डिमांड है। या वो उठा नहीं रहा। हाँ, इस तरह के ग्राफ में मतलब ये हरा पत्ता जो झुका किरण भाई के पीछे, ये झुकना नहीं चाहिए। ये हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है, ये देखने का सिंबल है। क्योंकि ग्राफ में आपके धूप आने में कमी नहीं है, ये धूप आ रही है यहाँ तक, ये धूप आ रही ना, ये नीचे तक धूप आ रही। जो आप 5x7 लोगे या वैसे 5x6 लोगे, 5x5 लोगे तो अभी पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पर। तो उसमें तो आपके यहाँ तक के पत्ते अपने आप झुक जाते, तो हम बोलते हैं कि छाँव में झुक गए। अभी थोड़ी सी रोशनी आ रही, उसमें नहीं झुकना चाहिए। और कंठस्थ ध्यान रखना, पिल को चलाना है, वरना गर्मी में ये प्लॉट फेल हो जाएगा। जितना अच्छा दिख रहा है उतना माइनस हो जाएगा। ये कटेगा भर टेम्परेचर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसकी कटन आएगी। अप्रैल में अच्छी खासी गर्मी रहेगी, तो आपको गर्मी से इसका बच्चा बचाएगा। गलती से अपने मजदूर बच्चे को काट ना दे, वरना गर्मी में प्लाट टूट के गिरेगा। जितना अच्छा आज दिख रहा है उतना नेगेटिव हो जाएगा, आपको लगेगा ये ग्राफ मैंने क्यों ले लिया, वो दिक्कत हो जाएगी। चले